हेलो। वेलकम आप सबका आज के न्यूज़ सेशन में। आज डेट है 1 दिसंबर 2023 और आज के एक दिन पहले जो है वो इलेक्शन के एग्जिट पोल रिलीज होना स्टार्ट हो गए। एक मेजर न्यूज़ थी। फिर इसके साथ साथ कुछ और भी न्यूज़ें हैं। तो पहले अपन जो दूसरी न्यूज़ है उनको एक ब्रीफली यानी संक्षेप में मुख्तसर तौर पे देख लेते हैं। फिर उसके बाद लौटेंगे इलेक्शन और कुछ और न्यूज़ के ऊपर। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने सभी मेडिकल कॉलेजों, शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों को निर्देश दिए हैं कि विगत सप्ताह में चीन में बच्चों में ऐसी बीमारी में बढ़ोतरी देखी गई जो कि कोविड-19 से मिलती जुलती है, जिसके अंतर्गत फ्लू और सार जो वो होता है बीमारी का वायरस, उसका शक हुआ। इसके चलते हुए उन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत जो तैयारियां होती हैं उन सब के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की है कि कोविड अगर इन केस आता है तो उसका संक्रमण इन्फेक्शन जो है उसको कंटेन करा जा सके। दूसरी न्यूज़ हमारी ये मेडिकल की लाइन से ही है कि बैतूल से आई है कि MBBS स्टूडेंट लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई गांधीनगर इलाके में और दूसरी लड़की इंजर्ड है। तो ये काफी एक गम की और दुख भरी जो है वो न्यूज़ है। फिर इसके अलावा अपन न्यूज़ पे देखें तो भोपाल के अंदर जैन समाज के जो मंदिर हैं उनमें कुछ दिनों से लूटपाट की घटनाएं जो हैं वो देखी गई, जिसमें बदमाशों ने घुस के तोड़ के और 12 किलोग्राम वजनी जो मूर्तियां थी, साथ में 50 चांदी के छत्र ले गए। चोरी गए सामान की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। नीलवड़ के बाद सूखी सेवनिया के जैन मंदिर में मंगलवार बुधवार के दरमियान रात ये घटना हुई। अब इन सब न्यूज़ों के बाद हम लौटते हैं अपनी असल न्यूज़ जो कि है इलेक्शन की एग्जिट पोल की। तो कल जैसे आपको पता है कि कई स्टेटों के इलेक्शन के एग्जिट पोल आना शुरू हो गए इलेक्शन के बाद। उसमें एक हमारा मध्य प्रदेश भी है। अच्छा, MP के अंदर भोपाल और दूसरी जगह इलेक्शन में देखा गया था कि वोटिंग परसेंटेज अच्छी रही, ओवरऑल 72%, और भोपाल की ही अगर सिर्फ बात करें तो 66% रही। एग्जिट पोल तरीके के आ रहा है, मिक्स्ड बैग है। कोई कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहा है, कोई BJP को जीतता हुआ दिखा रहा है, और कहना जो है वो मुश्किल है, लेकिन एक इंडिकेटर है एक जिसके तहत तब ये देखा गया कि जब भी वोटिंग परसेंट ज्यादा होती है, जैसे इस बार थी 72%, तो ये ज्यादातर मौजूदा इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है ये पैटर्न, और ये चेंज के लिए होता है। तो उस नजरिए से कांग्रेस जो है उसको ये फेवर कर रहा है। अब सीटें कितनी कांग्रेस की आती हैं, BJP की आती हैं, ये दूसरी बात है। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग पे एक चीज शेयर करी थी, हब एंड स्पोक की थ्योरी। आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसे हब कहते हैं, जो ताने जुड़ी होती हैं उसको स्पोक कहते हैं किसी भी पहिए में। तो उसी तरीके से हर एक इलाके का एक सेंटर होता है जिससे वो पूरा इलाका क्षेत्र जो है वो तानों से जुड़ा होता है। अगर मालवा की बात करें तो मालवा का जो सेंटर है वो उज्जैन है,
اور اجین سے سارے جو ہیں آس پاس کے چھوٹے ڈسٹرکٹ گاؤں جڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ہب اینڈ اسپوک، ایک پہیے کا ماڈل کی طرح۔ ویسے ہی بھوپال جو ہے اور اس کے آس پاس کے علاقے، ان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ بھوپال سٹی ہے۔ مہاکوشل میں جائیں گے آپ تو مہاکوشل میں چھندواڑہ، بیتول، ملتائی، یہ علاقے جو ہیں یہ سینٹر آف گریوٹی ہیں۔ نرمدا چھیتر میں شہڈول ہے، آپ کا رتلام جو ہے وہ نماڑ کے اندر ہے۔ آپ گرد کے علاقے میں آ جائیں تو اس کے اندر جو ہے وہ گنا، شیو پوری، ان کو آپ لے سکتے ہیں۔ بگھیل کھنڈ کے اندر جو ہے وہ ریوا ہے، اور آپ کا اس ریوا بھی ہے، اور کچھ حد تک آپ کا جبل پور زون کے اندر جبل پور خاص سٹی آتا ہے۔ تو آپ ان سارے ریجنز کو اگر آپ دیکھیں گے، ان سارے علاقوں کو، تو مہاکوشل کے اندر کانگریس کی طرف انکلینیشن ہے کلیئر۔ وہیں جو ہے نماڑ کے اندر بھی کانگریس کا بول رہے تھے، کیونکہ کسان جو ہے وہ کانگریس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو رہا ہے۔ وہیں گوالیر میں بھی کانگریس کی طرف جا رہا ہے پلہ جو ہے۔ بگھیل گنج کے اندر بی جے پی مضبوط ہے، اور آپ کا بھوپال کے اندر بی جے پی مضبوط ہے۔ بڑے شہروں میں سب میں بی جے پی مضبوط ہے۔ کل ملو کے ایسا کمبینیشن آ رہا ہے جس میں صحیح طریقے سے کہہ پانا مشکل ہے کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ اور یہ ایک پریڈکشن ہے، یہ کوئی فائنل چیز تو ہے نہیں۔ فائنل ریزلٹ جب آئے گا تبھی سامنے آئے گی کیا ہے کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ نیوز سیشن اچھا لگا۔ آپ جو ہے یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے اسے، تو ایک ہماری گزارش تھی کہ آپ بھی اپنے دوستوں اور فیملی والوں میں، خاص طور سے جو بھوپال سے متعلق ہیں، ان میں یہ فارورڈ کریں، اور ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، تو دیکھنے کے لیے آپ کا بڑا بڑا دھنیہ واد، اور پھر ملیں گے۔ تھینک یو۔